मम्मी जी, मैं अब और नहीं सह सकती। हर बात में रोक टोक क्यों करती हैं आप? बहुत। मैं सिर्फ इस घर को टूटने से बचाना चाहती हूँ। क्या हुआ सास बहू, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आइए कहानी में देखते हैं। गांव के छोटे से घर में रहने वाली शांति देवी की दुनिया सिर्फ उसका बेटा अमन था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने खेतों में मजदूरी करके अमन को पढ़ाया लिखाया था। खुद फटे कपड़े पहनती, लेकिन बेटे की हर जरूरत पूरी करती। समय बीता। अमन शहर में नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी हुई काजल से। काजल शहर में पली बढ़ी थी। उसे गांव का सादा जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे काजल को शांति देवी की हर बात बुरी लगने लगी। मम्मी जी, हर बात में टोकना जरूरी है क्या? काजल झुंझलाकर बोली। शांति देवी चुप हो जाती। वो बहू को बेटी मानना चाहती थीं, मगर काजल उन्हें बोझ समझने लगी थी। एक दिन अमन ऑफिस से लौटा तो काजल गुस्से में बोली, या तो हम शहर में अलग रहेंगे या मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अमन परेशान हो गया। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ मां। शांति देवी सब सुन रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बहू सही कह रही है। अब तुम दोनों को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अगले ही हफ्ते अमन काजल को लेकर शहर चला गया। घर का आंगन खाली हो गया। जहां कभी अमन की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। शांति देवी रोज दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती। हर गुजरती बस को देखकर उनकी आंखें चमक उठतीं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। उधर शहर में काजल अपनी नई जिंदगी में खुश थी। बड़ा फ्लैट, नई चीजें, घूमना फिरना। लेकिन अमन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। हर रात उसे मां की याद आती। एक दिन उसने मां को फोन लगाया, फोन नहीं उठा। दूसरे दिन लगाया, फिर नहीं उठा। अमन बेचैन हो गया। उसने गांव के पड़ोसी को फोन किया। पड़ोसी की आवाज सुनकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, शांति काकी 3 दिन से बीमार हैं। बुखार में भी तुम्हारा नाम ले रही हैं। अमन उसी रात गांव के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा शांति देवी खाट पर लेटी थीं। चेहरा कमजोर हो चुका था। अमन मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। शांति देवी कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाने लगीं। पगले, मां अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। इतने में काजल भी अंदर आई। उसने पहली बार घर की हालत देखी। रसोई में खाली डिब्बे पड़े थे। दवाई खत्म हो चुकी थी। लेकिन शांति देवी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया, जब उसकी शादी हुई थी तब शांति देवी ने अपने पुराने गहने बेचकर उसके लिए सोने की चूड़ियां बनवाई थीं। और उसने बदले में क्या दिया? ताने, अकेलापन, दर्द। काजल शांति देवी के पैरों में बैठ गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। शांति देवी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा उठाया। बहू नहीं, बेटी बोल। काजल फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद सब बदल गया। काजल गांव में ही रहने लगी। वो शांति देवी का बहुत ख्याल रखती। सुबह उनके बाल बनाती, समय पर दवा देती, उनके साथ खाना खाती। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। एक शाम शांति देवी आंगन में बैठी थीं। अमन और काजल उनके पास चाय पी रहे थे। शांति देवी मुस्कुराईं और बोलीं, अब मेरा आंगन फिर से भर गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस रात शांति देवी सोईं तो फिर कभी नहीं उठीं। सुबह काजल उन्हें जगाने आई तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भरे हुए आंगन को देखकर सुकून से गई हों। काजल शांति देवी के सीने से लगकर रोती रही। मां, एक बार आंखें खोलिए ना, अब मैं सच में आपकी बेटी बन गई हूं। पूरा गांव रो पड़ा। कुछ महीनों बाद काजल ने घर के आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाया। अमन ने पूछा, ये किस लिए? काजल मुस्कुराकर बोली, मां कहती थी, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा, बिल्कुल शांति देवी के प्यार की तरह। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी है। धन्यवाद।